नमस्कार, मैं ओम प्रकाश आप लोगों को आज बाबर मुगल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बाबर। मुगल की नींव रखने वाला बाबर था। बाबर के बारे में आज आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बाबर का थोड़ा आप लोगों को परिचय दे रहा हूँ बाबर का जीवनी के बारे में। ध्यान सुनिए। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना। फरगना पड़ता है आपका अफगानिस्तान में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था और इनके पिता का नाम उमर शेख था। उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतुलुग निगार खाना कुतुलुग निगार खान था तथा बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना जो अफगानिस्तान पड़ता है वहाँ हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। माता नाम कुतुल निगार खान या खान भी कहते हैं। निगार खान भी कहा जाता है। बाबर 1494 में 1494 में गद्दी पर बैठता है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। ये थोड़ा उनका जीवनी के बारे में। जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, बाबर के गद्दी पर बैठना और मृत्यु। आगे देखें आप। बाबर फरगना का रहने वाला था और फरगना में ही अपने चाचा से विवाह करता है। समरकंद को जीतना चाहता है लेकिन जीत नहीं पाता है, हार जाता है। बाबर जब फरगना में अपने चाचा को हरा नहीं पाता है तो फिर वहां से काबुल जाता है। काबुल को जीत जाता है बाबर। 1504 में बाबर काबुल को जीत जाता है। कंधार को भी जीत जाता है। कंधार को जीत जाता है बाबर 1507 में। ये दोनों एरिया जब जीत जाता है बाबर, इस जीतने में उसकी बहन का नाम था खंदाजा बेगम। बाबर की बहन का नाम था, बहन थी खंदाजा बेगम। बहुत साथ देती बाबर का साथ देने वाली उसकी बहन थी, उसका नाम था खंदाजा बेगम, जो काबुल को 1504 में जीता। कंधार को जीत लिया, जीता 1507 को। बाबर का मन बढ़ने लगा। बाबर और कई क्षेत्रों में जो है जीतने का प्रयास किया लेकिन नहीं जीत पाया, हार गया। फिर उज़्बेकों ने उसको हरा दिया। समरकंद होते हुए फिर दोबारा प्रयास किया, कई क्षेत्र में जीता बाबर। अब बात तो बाबर का और फरगना का बात रहा, लेकिन
बाबर अब भारत आना चाहता था। भारत कौन कौन बुलाया बाबर को, ये आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाबर बाबर को भारत बुलाने वाले जो यहाँ के क्या कहा जाता है, चापलूस, यानी राजा जयचंद्र गद्दार, भारत का शासक इब्राहिम लोदी था। कौन सा? इब्राहिम लोदी था। यह दिल्ली का राजा था। सिकंदर लोदी का लड़का था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी भारत का शासक था। इसको देख करके लोग जलते थे, जैसे राणा सांगा, इसका सगा भाई महमूद लोदी, देख लीजिए, भाई शासक है भारत का, राजा है दिल्ली का, और इसी का सगा भाई महमूद लोदी बाबर को आमंत्रित करता है, आइए और इब्राहिम लोदी को मार डालिए और हम लोगों को गद्दी दे दीजिए, और बाबर यहाँ से लूटपाट होकर के चला जाएगा। ऐसी रणनीति सगा भाई महमूद लोदी, राणा सांगा जो मेवाड़ का था, मेदनी राय चंदेरी का राजा था। ये सब मिल करके रणनीति बनाए कि बाबर को बुलाया जाए फरगना से, और बाबर भारत आएगा, इब्राहिम लोदी को मार डालेगा, यहाँ का धन लूट कर चला जाएगा, और हम लोग बारी बारी से भारत का राजगद्दी पर विराजमान हो जाएंगे। ऐसा प्रक्रिया ये सब भाई साहब लोगों ने किया था। राणा सांगा, सगा भाई महमूद लोदी, मेदनी राय, सिकंदर लोदी के दो बच्चे इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी भारत का शासक है, सगा भाई महमूद लोदी इनको मराने की, जान से हत्या कराने की यह प्रक्रिया बाबर के पत्र भेज करके बुलवाता है। बात समझ में आई? ध्यान से सुनिएगा। बाबर 1519 और 1520 के बीच, बाबर 1519-1520 के बीच भारत आ जाता है। बाजौर नामक एक स्थान था, बाजौर नामक एक स्थान था। उस स्थान पर बाबर आता है और सबसे पहले बाबर इसी युद्ध में, बाजौर के युद्ध में 1519 के कार्यकाल में बाबर भारत आता है और तोप का प्रयोग करता है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग कहाँ किया था? तो बाजौर के युद्ध में किया था। तोप का प्रयोग बाबर किस युद्ध में प्रयोग करता है? तो बाजौर के युद्ध में। बाजौर और बीघा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजौर के युद्ध में बाबर पहली बार तोप का प्रयोग करता है। बाबर जीतने के बाद, बाजौर का युद्ध जीतने के बाद, बाबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध डेट बता दे रहा हूं आपको, 21 अप्रैल
1526 को बाबर पानीपत के युद्ध में पहुंचता है और बाबर इमरान लोदी को खबर हो जाती है कि बाबर जो है पानीपत के मैदान में आ गया है। इमरान लोदी की सैनिक और बाबर की सैनिक दोनों सैनिकें आमने सामने हो जाते हैं और बाबर एक तुगलनमा पद्धत होती है जो चारों तरफ से घेर लेगा, जो चारों तरफ से घेर लेना। बाबर तुगलनमा पद्धति के माध्यम से बाबर इमरान लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में मार डालता है। पहला ऐसा युद्ध था जो पानीपत आपका हरियाणा पड़ता, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में है। पानीपत हरियाणा में है, दिल्ली के पास। बाबर इमरान लोदी को पानीपत के युद्ध में मार डालता है। ध्यान दीजिएगा, बाबर का एक मित्र था ग्वालियर का, उसका नाम था विक्रमजीत, राजा विक्रमजीत। ये ग्वालियर के राजा विक्रमजीत और इब्राहिम लोदी दोनों मित्र थे। विक्रमजीत प्लस इब्राहिम लोदी ये दोनों मित्र थे। भारत का शासक दिल्ली का राजा इमरान लोदी, मध्य प्रदेश का राजा विक्रमजीत सिंह, ये सब एक तरफ हो गए और बाबर एक तरफ हो गया। ध्यान सुनिएगा हमारी बात। बाबर की सैनिक एक तरफ, विक्रमजीत सिंह इमरान लोदी की सैनिक एक तरफ। बाबर तुगलमा पद्धति के माध्यम से इमरान लोदी और विक्रमजीत सिंह को मार डालता है। बाबर का बेटा हुमायूं था। बाबर का बेटा हुमायूं था। राजा विक्रम सिंह से हीरा ले लेता है, कोनूर हीरा। इन्हीं के पास सबसे पहले था कोनूर हीरा। किसके पास? विक्रमजीत सिंह के पास। विक्रमजीत सिंह कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा थे। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। हुमायूं इनसे छीन लेता है कोनूर हीरा और अपने बाप को ला देता है, पिताजी लीजिए कोनूर हीरा। बाबर कहता है बेटा रखो, ले चलो, ले चलते हैं। बाबर जो हुमायूं को दे देते। ऐसा जब ये मर जाता है इमरान लोदी विक्रम सिंह, बाबर पानीपत के युद्ध में खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, सारा धन लूटने के बाद काबुल जो 1504 में जीता था, काबुल, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता के, यहाँ के प्रजा को, राजा काबुल के लोगों को खुश होकर के चांदी का सिक्का काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का एक एक बंटवा देता है। उस बंटाने के खुशी में बाबर कलंदर की उपाधि धारण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर कलंदर की उपाधि कब धारण किया? कलंदर तो बताया जाता है कि बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था, अपार धन लूटा था, भारत से लूट करके ले गया और चांदी का सिक्का बनवा करके ओकर काबुल के लोगों को एक एक सिक्का दान देता है। इसलिए बाबर कलंदर की उपाधि धारण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सिक्का चांदी का था, लेकिन गुलरुख मुख नाम रखा था। गुलरुख
पूछा जाता है कभी कभी चांदी का सिक्का तो था, लेकिन किस नाम का था? तो गुलरुख। कैसा था? गुलरुख नाम का। शाहरुख, सारे गुलरुख, शाहरुख कहते, सॉरी शाहरुख कहते हैं, शाहरुख नाम का सिक्का था चांदी का, और एक एक काबुल के लोगों को बांटता है। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ये सब गद्दार ये जान रहे थे कि बाबर पानीपत का युद्ध जीतने के बाद अपने देश लौट जाएगा, काबुल फरगना चला जाएगा। लेकिन कहा जाता है जब शेर के मुंह जब खून लग जाता है तो वह हालत नहीं छोड़ता है। उसको चस्का लग गया कि भारत में सब कुछ है, भारत में कोई चीज ऐसा नहीं है कि नहीं है। भारत इसीलिए सोने का चिड़िया था। बाबर अब भारत छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था, नहीं जा रहा है। ये सब सोच रहे हैं सगा भाई गद्दार महमूद लोधी, राणा सांगा, मेदिनी राय, ये सब इंतजार कर रहे हैं कि बाबर भारत छोड़ के चला जाए, लेकिन जा नहीं रहा है। एक शासक मेवाड़ का राजा राणा सांगा बाबर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध पानीपत के बाद आगरा के बगल, आगरा से 60 किलोमीटर दूर पर एक भरतपुर है। भरतपुर में दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध होता है। दूसरा युद्ध है आपका सेकेंड 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में अब बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होना तय हो जाता है। बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से डर गई थी कि हम राणा सांगा की सेना से नहीं लड़ेंगे। बाबर ने जिहाद का नारा दिया, बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इस खानवा के युद्ध में बाबर, एक तरफ बाबर, एक तरफ राणा सांगा। ध्यान सुनिएगा, राणा सांगा और बाबर के बीच यह युद्ध होने जा रहा है। बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से डर गई थी, क्योंकि इसके पहले राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को लथेर दिया था। उसको मालूम था कि इसके सैनिक अधिक हैं, हमारे सैनिक कम हैं। बाबर के पास तोप हुआ करता था, तोप था, बारूद था। इसके पास सिर्फ हथियार रहते थे, तोप बारूद नहीं रहते थे। इसकी सेना अधिक, इसकी सेना कम थी। बाबर ने राणा सांगा से युद्ध लड़ने के लिए अपने सैनिकों में एक जोश भरा। कुरान की कसम जीत हमारी होगी। बाबर ने अपने लोगों से कहा, सैनिकों से कहा, सिपाहियों कुरान की कसम जीत हमारी होगी। सारी मदिरा की बोतल, शराब की बोतल तोड़वा डालता है बाबर। तोड़वाने के बाद अपने सैनिकों के ऊपर एक टैक्स लगता था, तमगा टैक्स। उसका नाम है तमगा। तमगा नामक टैक्स को समाप्त कर देता है बाबर। सैनिकों के अंदर ऊर्जा आ जाता है कि हमारा टैक्स समाप्त कर दिया बाबर। और बाबर कहा यही राणा सांगा का खानवा का युद्ध लड़ करके अपने देश चले जाना, लेकिन यह युद्ध जीतना जरूरी है। ऐसा बाबर अपने लोगों के बीच में जिहाद का नारा दिया, तमगा कर समाप्त किया, ऊर्जावान किया और कहा कुरान की कसम जीत हमारी होगी। जब व्यक्ति किसी कार्य को सौंप लेता है, एकदम ठान लेता है कि करना ही करना है, तो बाबर से सीख लीजिए, राणा सांगा से सीख लीजिए। राणा सांगा भी बहुत शक्तिशाली शासक था। एक हाथ था सिर्फ उसके पास,
एक पैर था सिर्फ उसके पास, एक हाथ थी सिर्फ उसके पास, तभी इनके नाकों दम छोड़ा दिया था राणा सांगा। राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है। देखिए कैसे होता है। बाबर राणा सांगा के बीच ऐसे बाबर ने ऐसे दो लड़िया खड़ा करा दिया था। लड़िया के अंदर ऐसे तो बिछवा दिया था, तो ऊपर से घास फेंकवा दिया था, तो ढक गया था। उसका आगे का सिरा जो आगे वाला जहां से निकलता था बारूद, वह खाली खुला था। इधर से घोड़ा दौड़ा दिया और इधर खाई खुनवा दिया, गड्ढा। इनकी सैनिकें हाथी पहले सबसे आगे होती थी। हाथी जैसे कपार पर उसके सर पर लगता था तुरंत पगला जाती थी, हाथी गड्ढे में गिर जाते थे। ऐसे करते करते बाबर सैनिकों को मार डालता है। आगे राणा सांगा की सैनिक बुझ नहीं पाते थे कि बाबर इतना चालाकी से यह प्रक्रिया मन बनाया है, यह पद्धति। बाबर चारों तरफ से घेर लेता है सैनिकों को। संयोगवश राणा सांगा को चोट लग जाती है आंख में और राणा सांगा गिर जाता है। उसका सेनापति फटाक से उठाता है और राणा सांगा को लेकर भाग जाता है। किला में उसको ले जाता है, लेकिन सगे इसके चहेता रिश्तेदार राणा सांगा का धोखा करता है। बाबर से आके मिल जाता है, बता देता है कि राणा सांगा इस किले में छिपा है। बाबर आता है, राणा सांगा को उस किले से निकाल के हत्या कर देता। अपने लोगों ने, अपने गद्दारों ने धोखा दिया, तब जो है बाबर जो है यहाँ पे जीत पाया। आज का वीडियो यही तक समाप्त करता हूँ। कल फिर पुनः करूँगा, समय नहीं है। ठीक है। जय हिंद।